Hello dear students, in the last video we discussed different parts of a plant. Today we will do how new plant grow. एक नया पौधा किस तरह से ग्रो करता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. So dear students, let's we start. Class is first. Subject is science. Heading is how new plant grow. How new plant grow. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एक न्यू जो पौधा होता है जब उसको हम उसको स्टार्टिंग करते हैं तो एक सीड लेते हैं. पहले हम उस सीड को हम किस पे डालते हैं? मिट्टी के अंदर. ये हमारी मिट्टी हो गई, ये हमारा सीड हो गया, बीज हो गया. जब भी हम कोई न्यू प्लांट का ग्रो करते हैं, कोई न्यू प्लांट अपने घर में उगाते हैं तो सबसे पहले हम उसका सीड लेके आएंगे, बीज लेके आएंगे. उस बीज को हम मिट्टी के अंदर डालेंगे. मिट्टी के अंदर डालने के बाद जब हमारा मिट्टी के अंदर डाल के उस बीज को बंद कर देंगे, दबा देंगे. फिर उसके अंदर हम वाटर डाल देंगे. उसके बाद जब वो ग्रो करता है, जो पौधा जो बीज होता है हमारा, फर्स्ट डे हमने उगाया हुआ मिट्टी में डाला है उसको. सेकेंड डे जब होता है, जब हमारा जो सीड होता है वो ग्रो करता है. ग्रो करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी क्या आती है बेटा? रूट्स निकलती है बाहर. सीड्स हमने उगा दिया है. सीड्स के बाद हमारे यहाँ पे जो सेकेंड डे होता है उस टाइम हमारी जो सीड्स होती है उसकी ये रूट्स निकल रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या उगाया, क्या डाला है मिट्टी में? सीड. उसके बाद जो सेकेंड होता है उसका वर्क सीड का, वो हमारी उसकी जड़ें निकलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल जड़ें निकलने के बाद थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया है इधर इसकी काफी जड़ें हो जाएंगी, रूट्स हो जाएंगी एक पौधे की. फिर फर्स्ट ऑफ ऑल उसका तना जो होता है, स्टेम होती है, वो बाहर निकलते हुए उसकी बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल से लीफ बाहर निकलती है, पत्तियां बाहर निकलती है. इतना होने के बाद आपका जो फोर्थ पार्ट होता है, ओके बेटा, उसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो हमारा हो जाएगा जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती है, वो काफी ज्यादा हमारी फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है. उसके बाद स्टेम बाहर निकलती है, ब्यूटीफुल सी लीफ बाहर निकलती है. फिर एक फ्लावर बन जाता है. फ्लावर बनने के बाद ये बन जाता है एक फ्रूट. सो डियर स्टूडेंट्स, ए सीड इज शोन इन द सॉइल. जो सीड होता है उसको मिट्टी में बोया जाता है. उसके बाद बेटा इट इज गिवन वाटर, एयर एंड सनलाइट. जो ये हमारा सीड है इसको वाटर, पानी दिया जाता है. पानी देने के बाद पानी, हवा, और जो ये हमारा इधर सन है, जो सूर्य है, इसकी रोशनी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. विदाउट सन की जो लाइट होती है उसके विदाउट ये आगे ग्रो नहीं कर सकता है. तो एक सीड को बढ़ने के लिए एयर, वाटर एंड सनलाइट की बहुत ही नीड होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है. उसके बाद बेटा हम द सीड देन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. इतना होने के बाद जो सीड होता है वो ग्रो कर जाता है इनटू ए न्यू प्लांट, एक ब्यूटीफुल से प्लांट के अंदर. उसके बाद जो हमारा और पौधा है वो ग्रो करते हुए एक लीफ के बाद यह एक फ्लावर में चेंज होते हुए एक फ्रूट रेडी हो जाता है. इस तरह से हमारा. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया है, एक न्यू प्लांट किस तरह से ग्रो करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सोन करते हैं, एक सीड होता है सोन इन द सॉइल. एक मिट्टी के अंदर एक बीज बोया जाता है. उसमें हम वाटर देते हैं. इट्स गिवन एयर, वाटर एंड सनलाइट. इसको जरूरत होती है एयर, वाटर और सनलाइट की. उसके बाद देन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. यह एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है और धीरे धीरे यह पौधा विकसित होते हुए ग्रो करता हुआ ऊपर बढ़ जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल प्लांट in your notebook and writing should be neat and clean and do always in cursive writing. जो हेडिंग आप cursive writing में कर सकते हो. ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. Hello dear students, in the last video we did completed some basic question answer in English grammar. Today we will do next basic question answer in English grammar. So let's we start. Class is first. Subject is English grammar. Okay. Heading is basic question answer.
बेसिक क्वेश्चन आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 1 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक क्वेश्चन आंसर में। आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 इज what do you mean by a verb? WHAT what, DO YOU MEAN mean BY by a verb. What do you mean by a verb? जो वर्ब होती है बेटा, वर्ब होती क्रिया। क्रिया से आप क्या तात्पर्य, क्या किया, क्रिया का क्या अर्थ है। तो आज हम करेंगे क्रिया के बारे में। What do you mean by a verb? Answer is in a sentence that describe what the subject is doing. Subject is doing. In a sentence that describe what the subject is doing. एक वाक्य में जो यह बताता है कि विषय क्या कर रहा है। In a sentence that describe what the subject is doing. जो एक सेंटेंस होता है बेटा, उस सेंटेंस में जो वाक्य होता है, उस वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, जो विषय होता है, वो क्या कर रहा है, उसके बारे में एक वर्ब हमें बताती है। दैट इज कॉल्ड वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल करा देती हूँ। राम इज प्लेइंग। इसमें राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लेइंग हमारी हो जाएगी बेटा वर्ब। ये एक वाक्य है, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। तो इसमें जो विषय है, जो राम हमारा जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वह खेल रहा है। तो जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, वो वर्ब बताती है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, वो हमारी क्रिया हो जाती है। जो डूइंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे सारे वर्ब्स होते हैं। तो आंसर इज इन ए सेंटेंस। INASENTENCE is sentence that describe describe what the subject is doing. एक वाक्य में जो यह बताता है कि विषय क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वह खेल रहा है। प्लेइंग हमारी हो जाएगी बेटा, प्ले हो जाएगी हमारी वर्ब। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ मेनी kinds of a verb are there? How, 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 MANY, many kinds of a verb, 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 ARER, THERE, there. How many kinds of a verb are there? जो क्रिया है बेटा, उसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो आंसर इज देयर आर, THERE, there, ARER, there are 3 kinds of a verb. There are 3 kinds of a verb. जो वर्ब होते हैं उसके बेटा 3 प्रकार से होते हैं, 3 भेद होते हैं उनके। तो आंसर इज 3। देयर आर 3 kinds of a verb. इसके 3 भेद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिक क्वेश्चन आंसर में वर्ब कराए हैं। वर्ब मीन्स क्रिया।
So dear student, write down question number 9 and 10 in your notebook, and writing should be neat and clean, and do always in cursive writing. Okay beta, thank you, have a nice day. Hello dear students, in the last video we did completed sentence English sentences 1 to 19. Okay, today we will do 19 to 24. Let's start classes first. English spoken. English spoken for kids. ओके 19 तक बेटा हमारे हो चुके थे, आज हम करेंगे 20 से स्टार्ट. ओके 20 पर हम करेंगे दिखाओ मुझे. दे ई खे आ ओ, दिखाओ. मैं ऊ जे ए, मुझे. मैं ऊ जे ए, मुझे. दिखाओ मुझे. दिखाओ मुझे. शो मी. SHOW, शो. ME, मी. SHOW, शो. ME, मी. शो मी. जब बेटा आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो स्कूल में मैम यही बोलते हैं आपको, बेटा शो मी योर नोटबुक. तो दिखाओ मुझे. शो मी. 21 पर हो जाएगा बेटा आपका मुझे दो. मुझे दो. गिव मी. GIVE, गिव. ME, मी. गिव मी. मुझे दो. गिव मी. नेक्स्ट इज इसे चखो. इसे चखो. जब मम्मा आपके लिए कोई टेस्टी सा डिश रेडी करती है तो आपको यही बोलते हैं बेटा टेस्ट इट. क्या बोलते हैं? टेस्ट इट. इसे चखो. टेस्ट इट. TASTE, टेस्ट. IT, इट. TASTE, टेस्ट. IT, इट. इसे चखो. से ए, इसे. खे ओ, चखो. इसे चखो. टेस्ट इट. TASTE, टेस्ट. IT, इट. ओके नेक्स्ट हो क्या हुआ. क्या हुआ. जब बेटा आपकी तबीयत खराब हो जाती है या आप कहीं से गिर जाते हो तो मम्मा क्या बोलती है? व्हाट हैपन. क्या होता है? व्हाट हैपन. WHAT, व्हाट. क्या हुआ. व्हाट. व्हाट हैपन. HAPPENED, what happened. WHAT, what. HAPPENED, what happened. क्या हुआ. what happened. नेक्स्ट 24 आपका सेंटेंस आ जाएगा बेटा. अभी तुरंत. ए भे ई, अभी. ते उ रे ने ते, अभी तुरंत. जब आप कोई वर्क देती है मैम, राइट डाउन योर वर्क. अभी तुरंत, राइट नाउ. अभी तुरंत अपना वर्क अभी तुरंत करें. डू योर वर्क राइट नाउ. अभी तुरंत अपना वर्क अभी करो. ए भे ई, अभी. ते उ रे ने ते, तुरंत. अभी तुरंत. राइट नाउ. RIGST, राइट. NOW, now. Right now. I repeat again dear students. दिखाओ मुझे. show me. दिखाओ मुझे. show me. मुझे दो. give me. मुझे दो. give me. इसे चखो. इसे चखो. taste it. taste it. क्या हुआ.
व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट हैपन, अभी तुरंत, राइट नाउ, अभी तुरंत, राइट नाउ। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन sentences 20 to 24 in your notebook, and writing should be neat and clean, and do always in cursive writing. Okay beta, thank you, have a nice day. Hello student, good morning. How are you? I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP School, राजपुरा. Dear student, आज हम हिंदी ग्रामर में प्रश्न उत्तर करेंगे. ओके बेटा, प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, स्वर कितने होते हैं। तो बेटा आप सभी ने वर्णमाला अच्छे से पढ़ी है, तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक है बेटा, एन आर से और आह तक जितने भी हमारे स्वर हैं वो कितने होते हैं, 11। ओके बेटा, क्वेश्चन सेकंड, व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन कितने होंगे बेटा, 33। उत्तर क्या लिखेंगे हम, 33। व्यंजन कितने होते हैं, 33। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होंगे, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों वर्ण संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 4, अतिरिक्त वर्ण कौन से होते हैं। देखिए बेटा, उत्तर में ड और ढ, ये क्या है, अतिरिक्त वर्ण में आते हैं। वर्णमाला के अलावा ये ड और ढ जो वर्ण है ये अतिरिक्त वर्ण में आते हैं। ओके बेटा, मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ। प्रश्न नंबर फर्स्ट, स्वर कितने होते हैं, उत्तर 11। ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड, व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन कितने होंगे, 33। ओके। प्रश्न नंबर थर्ड, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होंगे बेटा, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, अतिरिक्त वर्ण कौन से होते हैं। तो अतिरिक्त वर्ण कौन से होंगे बेटा, ड और ढ, अतिरिक्त वर्ण में आते हैं। ओके बेटा। Students, I am Seema ma'am, teacher of first class at MLP International School, Rajpura. So dear student, yesterday we did completed number names 1 to 10. Today we will read numbers name 11 to 20. Okay. So beta mention your heading. NUMBERS numbers. NAME name 11 to 20. Okay, so let's start. First of all, 11, ELEVEN, 11, ELEVEN, 11. Next, TWELVE, 12, TWELVE, 12. Next, THIRTEEN, 13, THIRTEEN. Next, FOURTEEN, 14. FOURTEEN, 14. Next, FIFTEEN, 15. Next, SIXTEEN, 16. Next, SEVENTEEN,
17. Next EIGHTWEN 18. EIGHTWEN 18. Next NENETWEN 19. Next TWENTY 20. TWENTY 20. सो रिपीट करेंगे. फर्स्ट है 11 ELEVEN 11. नेक्स्ट है TWELVE 12. TWELVE 12. नेक्स्ट है 13 THIRTWN 13. THIRTWN 13. नेक्स्ट FOURTWN 14. FOURTWN 14. Next FIFTWN 15. FIFTWN 15. Next SIXTWN 16. SIXTWN 16. Next SEVENTWN 17. SEVENTWN 17. Next EIGHTWN 18. EIGHTWN 18. Next NINETWN 19. NINETWN 19. Next TWENTY 20. TWENTY 20. So thank you. Hello dear students, today we will draw a 3D picture in front of you. Okay, let's start. Class is first. Subject is drawing. Okay, this picture is 3D पिक्चर. आज हम 3D पिक्चर आपके सामने ड्रॉ करेंगे. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरह से स्क्वायर के बॉक्स बनाने हैं. 3 दिस साइड, 3 दिस साइड, 1 and 2 अप एंड डाउन साइड. टोटल आपके 8 बॉक्स हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. आपको एक ही साइज के सभी स्क्वायर बॉक्स बनाने हैं. स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद आप यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे. क्या करेंगे बेटा? एक डॉट लगाएंगे. उसके बाद आप स्टार्टिंग दिस बॉक्स, जो आपने हमने डॉट लगाया है उसी डॉट पर आपको सारी जो लाइनें मैं अभी ड्रॉ करने वाली हूँ वो उसी डॉट के ऊपर एंड करना है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं यहां से. फर्स्ट लाइन हमने यहां से की है. सेकेंड लाइन, दिस, थर्ड लाइन. बहुत ही केयरफुली आपको ये ड्रॉ करनी है. ओके, इतना करने के बाद बेटा आपको फर्स्ट बॉक्स के बाद सेकंड बॉक्स पर आना है. सेकंड बॉक्स के जो नीचे के कॉर्नर है उनको आपको यहाँ टच करना है. फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, फर्स्ट बॉक्स इज कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट.
अब हम आते हैं थर्ड बॉक्स पर। थर्ड बॉक्स का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर को आप लेके आएंगे इस पॉइंट पर। अगर आपके पास आयरन स्केल या जो स्केल होते हैं लॉन्ग वाले वो है तो आप उनका यूज करें, और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। उसके बाद थर्ड बॉक्स के कॉर्नर से आप इसको पॉइंट तक लेके आएंगे, नीचे वाले कॉर्नर को आप फिर यहीं लिखेंगे। सारे जो आपके कॉर्नर है वो आपके कॉर्नर इसी पॉइंट पर रुकेंगे आके। उसके बाद आपको इस कॉर्नर का लाइक दिस, ओके। इतना करने के बाद हम आएंगे फोर्थ बॉक्स पे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बॉक्स कंप्लीट, हमारे फोर्थ बॉक्स पर आएंगे अभी हम। फोर्थ बॉक्स के ये बॉक्स हो गया हमारा। फोर्थ के बाद हम आएंगे इधर फिफ्थ बॉक्स पर। ओके, हमारे 5 बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। इसके बाद हम आएंगे 6 बॉक्स पर। 6 बॉक्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो तीनों कॉर्नर है, तीनों कॉर्नर हमें इस पॉइंट पर टच करने हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, इतना करने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 बॉक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम आएंगे 7th बॉक्स से। 7th बॉक्स के हमें ओनली दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर को ही टच करना है। इतना करने के बाद हमें हमारा लास्ट जो बॉक्स बचा है उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो तीनों कॉर्नर है, इन कॉर्नर को भी हमें इसी पॉइंट तक लेके जाना है। याद रहे कोई लाइन यहीं से इसके टच ना हो। आप कोशिश करना आपका जो लाइन है वो आपकी यहीं डॉट पे जाके ही टच हो। सेकंड इस कॉर्नर पर और थर्ड हो जाएगा बेटा आपका इस कॉर्नर पर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो 3D पिक्चर है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही इजीली तरीके से आप 8 बॉक्स बनाएंगे, स्केल के यूज करेंगे। स्केल से बनाने के बाद जिस तरह से मैंने आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा है, बहुत ही इजीली आप इनको क्लियर कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर 3D पिक्चर इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।